ऐसा कहा जाता है कि एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपकी सबसे प्यारी पुस्तक या भाग आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो ऐसा बताया गया कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत अच्छा उन्हें लगता है पढ़ने में और उस पर मनन करने में, वो है बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 6 और 7। इसको हम पहाड़ी उपदेश के रूप में भी जानते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सत्य है, लेकिन बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी के आदर में एक पुस्तिका निकाली और उस पुस्तिका का नाम था पहाड़ी उपदेश। जी हाँ, यदि आप इसे पढ़े हैं तो इसमें अलग से एक सरमन, एक निर्देश, एक वचन हम सबों के लिए है, चाहे वो मसीही हो या अमसीही। सबों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और उसी में से मैं आज एक पद आपके सामने लेना मांगता हूं और उस पर थोड़ा सा गहन करेंगे, चिंतन करेंगे, और आशीष का एक कारण ये बन सकता है आपके लिए और हम सबों के लिए। और वो पद मैं लेना मांगता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 3 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय 3 पद। सुनिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप इसे पढ़ें 5वां अध्याय, तो इसमें बहुत सारे धन्य वाले वचन पाए जाते हैं। इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ध्यान और आपका ध्यान 3 पद पर हो सके। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब यहाँ पर 3 विशेष शब्द पाए जाते हैं। पहला शब्द है धन्य, दूसरा जो फ्रेज या शब्द पाए जाते हैं वो है मन के दीन, और तीसरा जो शब्द है वो है स्वर्ग का राज। धन्य, मन के दीन और स्वर्ग का राज। यहाँ पर जो शब्द आया है धन्य, इसका मतलब है क्या ही अच्छे लोग हैं, क्या ही भाग्यवान लोग हैं, क्या है चाहने योग्य ऐसे लोग हैं। वो कहने का मतलब कितने खुश नसीब हैं वे, ये कहने का मतलब है धन्य से। इंग्लिश में आया है ब्लेसेड और हिंदी में धन्य आया। दूसरा जो शब्द है मन के दीन है। क्या ही धन्य वे जो मन के दीन है। और इसी पर मैं थोड़ा सा अपना विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तीसरा जो हम देखते हैं फ्रेज, वो है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है और वे धन्य कहलाए जाएंगे। और इसमें आपके लिए और हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक बहुत बड़ी सीख है कि हम मन में या मन के दीन बने। प्राउड नहीं, घमंडी नहीं, लेकिन नम्र बने, दीन बने। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, प्रश्न ये है, क्या आपने कभी भिखारियों से जो मांगते हैं खाना, पैसा, कपड़े, क्या उन लोगों से आपने कुछ सीखा है? मैंने तो जरूर सीखा है और हो सकता है कि आपने भी जरूर सीखा होगा। अब आप बोलेंगे भाई भिखारियों से हम क्या सीख सकते हैं? नहीं जी, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं कि वो दीनता प्रकट करते हैं, नम्रता प्रकट करते हैं। क्योंकि अगर वो आपके सामने, आपके घर के सामने गेट पर आते हैं या कहीं बाजार में आपके सामने आते हैं, चाहे छोटे या बड़े जो भी हैं, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा भिखारी जो हैं वो अपना हाथ आपके सामने फैलाते हैं और बड़े नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ, रोते हुए और दया दृष्टि वाली बातें करते हुए कहते हैं, साहब कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, जो भी है। वो भीख मांगते हैं। और वो भीख क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो बड़ी दया दृष्टि के साथ आपके ऊपर देखते हैं और आशा करते हैं
कि शायद कुछ मिल जाए। वो कभी नहीं बोले अरे भाई दो, ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी, है ना। बड़ी दीनता के साथ, आप अंदर से वो क्या सोचते हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो एक दीनता दिखाते हैं अपने शब्दों में, अपने पूरे हाव भाव में दीनता दिखाते हैं, नम्रता दिखाते हैं। और उसी नम्रता के आधार पर वो ये कहते हैं कि भाई साहब, बहन जी, आंटी जी कुछ दे दीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर इस बात को ध्यान देना मांगते हैं कि क्या हम सीख सकते हैं हमारे इन लोगों से, भिखारियों से, जो दया दृष्टि की आशा रखते हैं। हम और आप भी परमेश्वर के सामने, हमारे सृष्टिकर्ता के सामने एक भिखारी के समान है। भिखारी मतलब वैसा भिखारी हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम छोटे लोग हैं परमेश्वर के सामने, बच्चों के समान हैं। और ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करें, दीन करें, नम्र बनाएं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है, क्या ही चाहने योग्य है, क्या ही खुश मिजाज के वे लोग हैं जो मन के दीन हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या है? जो मन के दीन होंगे वही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, उन्हीं का है परमेश्वर का राज्य। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक बच्चे को उठा करके कहा कि भाई जो इस बच्चे के समान बनेगा वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। आइए मैं कुछ पदों को आपके सामने रखना मांगता हूं। पहला पद पाया जाता है कि किस प्रकार से आपको और मुझको दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हलीमता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर की ओर देखना है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन और उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद। आप ध्यान से सुनिए, 20 से 23 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसे एक भिखारी हमसे ये आशा रखता है कि हम उनको कुछ मिलेगा, और उसी प्रकार से बड़े दीन और दया और नम्रता के साथ वो आपसे प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। आपको और मुझको भी परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है। सुनिए नीति वचन 4:20 से 23। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला पद जो मैंने पढ़ा 20वां पद, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी ओर लगा। अब जैसे कि जो भिखारी होता है वो क्या करता है, आपकी ओर देखता रहता, ताकता रहता, कहीं आप अपना हाथ पॉकेट में तो नहीं डाल रहे हैं या अपने झोले में तो नहीं देख रहे हैं, इस आशा के साथ कि उसे कुछ मिलेगा। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन की ओर ताकते रहना है, ध्यान देना, उनकी बातों पर कान लगाना है, ताकना, कान लगाना है ना। और वो भी कैसे, किस एटीट्यूड से, किस मनसा से? जी हाँ, नम्रता और दीनता से। अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो किया था ना। और दूसरी बात, न सिर्फ अपने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करना है, लेकिन बुद्धि, परमेश्वर की ओर से बुद्धि पाने के लिए मुझे उसकी ओर ताकना है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए नीति वचन उसका 8 अध्याय और उसका 1 से 5 पद। सुनिए क्या परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम परमेश्वर से बुद्धि के लिए, क्योंकि बुद्धि क्या है, पैसों से, सोना चांदी से बहुत अत्यधिक बहुमूल्य है। वो हमें जीने के लिए, हमारे मसीही जीवन में जीने के लिए, आत्मिक जीवन में जीने के लिए वो हमें बुद्धि प्रदान करेगा, यदि हम उस भावना से, नम्रता की भावना से,
दीनता की भावना से उसकी ओर ताकें। सुनिए क्या लिखा है। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार की एक ओर और तिरमुहियों में खड़ी रहती है, चौराहों में खड़ी रहती है, अर्थात फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। हमारे जो भिखारी लोग हैं वो कहाँ आते हैं? हमारे द्वार पर आते हैं, हमारे फाटकों के सामने खड़े होकर के गिड़गिड़ाते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर के फाटकों में गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करनी है, नम्रता के द्वारा प्रार्थना करनी है। चौथा पद, हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूं, मतलब बुद्धि की बात है, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों चतुराई सीखो, और हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। अपने मन में क्या करो? समझ लो। कितनी अच्छी बात यहां पर लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से, पूरी हलीमता के साथ, पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ उसकी ओर ताके, उसके वचन की ओर हम ताके, तभी परमेश्वर आशीष देगा। अब जैसे लिखा हुआ है भजन संहिता 34 और 18, ये भी बहुत अच्छा पद है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 34 और 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। वाह! यहोवा टूटे मन वालों के पास, दीन मन वालों के पास, है ना, नम्र मन वालों के पास रहता है, और पिसे हुओं का वो क्या करता है? उद्धार करता है। और यही बात हम देखते हैं भजन संहिता 51 और 7 में भी देखते हैं कि हलीमता, दीनता कितना जरूरी है आपके और मेरे जीवन में। यहां पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? भजन संहिता 1:51 और 17वां पद, यहां इस प्रकार से लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन क्या है? नम्र मन, बिल्कुल जीरो, शून्य करना आपको और मुझको परमेश्वर के सामने, जैसा भिखारी करता है। हमें उनसे सीख लेनी है कि हलीमता, दीनता, ये जब हम परमेश्वर के सामने करते हैं ना, ये परमेश्वर के लिए क्या है? बलिदान है। जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अगर आपको और मुझको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो वो बलिदान, टूटा मन वाला बलिदान, नम्रता वाला बलिदान और दीनता वाला बलिदान हमारे शब्दों में, हमारे हाव भाव में, हमारी मानसिकता में बना रहे। एक जगह पे क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। यशाया उसका 66 अध्याय और 2 पद, यशाया नबी की किताब और उसका 66 अध्याय और उसका 2 पद, क्या लिखा है? सुनिए, यहोवा की यह वाणी है। दूसरा पद, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही तो हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा और जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। अरे साहब, उदाहरण के रूप में अगर हमारे बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगर आएंगे हमारे मोहल्ले में, तो जो जो बातें वो बोलेंगे हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। सही बात है कि नहीं? हाँ, बड़े नम्रता के साथ हाथ जोड़ करके हम उसको सुनेंगे। अरे साहब, ये तो राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, जो द गॉड ऑफ गॉड्स, ईश्वरों का ईश्वर, महान प्रभु परमेश्वर, उसके वचन को हमें हलीमता के साथ, नम्रता के साथ और दीनता के साथ सुनना है, थरथराना है। ओ प्रभु, तेरा वचन है। थरथराने का मतलब है
उसके वचन को सुन करके एक आदर वाला भय हमारे मन में छाए जाए। हाँ, तभी तो परमेश्वर आशीष देगा, है ना। ये यहोवा की वाणी है। इसीलिए मैं ये पद आपके लिए पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है, मन में नम्र है। परमेश्वर उनको बढ़ाता है जो मन के दीन है। घमंडियों पर तो वो फेंकता है बाहर, निकलो। शैतान घमंडी बन गया था ना, निकाल दिया उसको। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है यदि हम परमेश्वर के राज्य में अंदर जाना मांगते हैं, उसके साथ रहना मांगते हैं, तो ये हलीमता, दीनता, नम्रता हमारे पूरे व्यक्तित्व में एक छाप के रूप में बन जाए, है ना। परमेश्वर को ये बहुत भाता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के विषय में क्या कहा, है ना। वो बिल्कुल दीन थे, नम्र थे। देखिए, तभी तो परमेश्वर ने उनको चुना। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 20 पद। लूका उसका 6 अध्याय और 20 पद, क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छी पद लिखा है। मेरी तो यही आशा है कि प्रभु मुझसे यही कहे। अब मुझे पता नहीं मैं कितना हूँ, लेकिन हम सबों को उस ओर जाना है, दीनता की ओर। सुनिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में क्या कहते हैं। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम। फिर से वही शब्द आया, धन्य। खुश नसीब हो तुम, हैप्पी यू आर, जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। वही बात हो गई मत्ती 5:3 वाली। और यहां वो अपने चेलों से कह रहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। आहा, क्या बात है। ये बात हम यहां पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रियो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम ये सीखें। कई बार हम नम्रता के बारे में बोलते हैं कि हमें घमंडी नहीं होना है, नम्र बनना है, लेकिन सिर्फ वो वचन ही रह जाता है। बोलते हैं कि बहुत अच्छा वचन था, लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं? क्या मैं उस पर अमल करता हूं? मेरी तो यही प्रार्थना है प्रभु से कि भाई मुझे दीन बनाए, मेरे चाल चलन, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे हाव भाव में, मेरे बोल चाल में, मेरे पूरा जो मेरा जीवन है नम्रता का एक मॉडल बन जाए, आदर्श बन जाए। मेरी यही प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। भाई ये तो मैं चाहता हूं, परमेश्वर को मैं खुश रखने वाला बन सकूं। आप भी जरूर है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न रखने। एक पद में जो परमेश्वर के वचन में दिया है, प्रतिज्ञा के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं, जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को देखते हैं, नम्रता से उसकी ओर ताकते हैं, हलीम है, दीन है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय और उसका पढ़ूंगा 10 पद। याकूब उसका 4 अध्याय और 10 पद, क्या लिखा हुआ है? प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब एक ताज के रूप में तुम्हें पहनाएगा, तुम्हें उठाएगा। नम्र नम्र, प्रभु के सामने नम्र बनो, दीन बनो, अपने आप को शून्य करो। हमारा औदा, हमारा पैसा, हमारा हमारा जो भी हमारे पास है, जो जिससे हमें घमंड आएगा, मेरे टैलेंट या मेरी जो वरदान है, ये सब परमेश्वर के क्रूस पर डाल दें और कहें, प्रभु ये सब मैं तेरी ओर डालता हूं, ये मेरा बलिदान है, ये मेरा बलिदान है, ताकि मैं नम्र बनूं। तब वो क्या करेगा? हमें शिरोमणि देगा, हमें वो ताज पहनाएगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यही कहता है। बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन ये बात कहता है। क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 147 में?
यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देगा। पक्की बात है, घमंडियों को गिरा देगा। तो आज का हमारा जो वचन है मत्ती उसका 5 अध्याय और 3 पद, क्या हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है? अभी से तैयारी करनी है। मत्ती उसका 5 और 3 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आइए अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपने पूरे जीवन में, अपने मानसिकता में, सोच विचार में हम नम्र बने, घमंडी आइडिया से, घमंडी मानसिकता से दूर भागें। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये उसका अनुग्रह है। परमेश्वर आपको इस चुनौती भरे संदेश में आशीष दे। आमीन।